बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के अध्याय नंबर 6 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस अध्याय में हम घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट, इसकी भूमिका, इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं और इसकी भूमिका को जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए को 2 को 3 बार खुद से ही गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 को जब हम 2 से ही 3 बार गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 8। अतः 8 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक पूर्ण घन संख्या है। और ये किसका घन है? 2 का। इसी प्रकार जब हम 3 को 3 बार लिखते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, और इसका जो गुणनफल प्राप्त होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और ये किसका घन है? 3 का घन है। 3 पे घात 3, 3 पे घात 3 का मतलब होगा 3 गुने 3 गुने 3, और जिसका मान आएगा 27। तो 27 एक पूर्ण घन संख्या है और ये 3 का घन है। अतः यहाँ पे 8 एवं 27 ये जो दोनों दी गई हैं संख्या, ये दोनों क्या हैं? एक पूर्ण घन संख्याएं हैं। एक और तथ्य ये है कि सम संख्याओं का घन हमेशा क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। सम संख्याओं का घन भी सम संख्या होता है। जैसे 2 एक सम संख्या है, जब आप 2 का घन निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 भी क्या है? एक सम संख्या है। 4 का घन निकालते हैं, 4 एक सम संख्या है, तो 4 का घन क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 64 भी क्या है? एक सम संख्या है। आप इसके अलावा किसी भी सम संख्या का घन निकालेंगे तो उसका जो घन निकल कर आएगा वो एक सम संख्या ही होगी। और इसी तरह विषम संख्याओं का घन भी क्या होता है? विषम संख्या होती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक विषम संख्या 1 लेते हैं। 1 का जब आप घन निकालेंगे तो इसे हम लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1, तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 1 ही आएगा। उसके बाद जो विषम संख्या है 3 है। 3 का जब हम घन निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 क्या है? एक विषम संख्या है। इसी प्रकार अन्य विषम संख्याओं के घन भी विषम संख्या ही होते हैं। और अगला जो पॉइंट है, जो तथ्य है, वो है जिस संख्या के इकाई का अंक 1 होता है उसके घन के इकाई का अंक भी 1 होता है। जैसे 1 का घन निकालिए आप तो 1 गुना 1 यानी कि 1 ही आएगा। 11 का घन निकालेंगे तो 11 को 11 गुने 11 गुने 11 लिखना होगा। 11 को 11 से करेंगे तो 121, 121 में फिर 11 से गुना करेंगे तो 1331, और इसके भी इकाई का अंक क्या है? 1 है। और अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है, यानी 3 3 का युग्म बन जाता है, तो वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती है। जैसे 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह से देखिए, 8 का जब आप निकालते हैं तो क्या आता है? 2 चौके 8, 2 दूना 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। इसमें 2 कितना बार आता है? 3 बार, तो 3 का युग्म बन जाता है। अतः 8 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 216 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 216 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए, 216 को जब हम 2 से भाग लगाते हैं तो 108 बार में ये 216 को काट देता है। 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नहीं लगता है 2 से, तो 0 डाल करके फिर 6 उतारते हैं, 2 8 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 दूना 2, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 लेके 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14।
फिर 3 9 27, 3 3 9। तो यहाँ पे जो है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 बार 2 और 3 बार 3 प्राप्त होते हैं। अतः इसमें 3 3 के युग्म बन जाता है। तो 216 भी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। और ये किसका घन है, तो 2 गुने 3 यानी कि जिसमें 3 3 के युग्म में लग जाएगा उसको बाहर निकाल के एक एक बार लिखना है। तो ये 6 का घन है, 6 का। ठीक है, जब आप 6 का घन निकालोगे तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 6 6 के 36, और 36 में जब आप 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 216 आएगा। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है वो है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। जिस प्रकार वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम यानी कि उल्टी प्रक्रिया है, उसी प्रकार घनमूल घन की प्रतिलोम संक्रिया है यानी कि घन की उल्टी प्रक्रिया है। और घनमूल को क्यूब रूट मान लिया जाए, यहाँ पे ए कोई संख्या है और उसका जब हमको घनमूल निकालना है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट ए, इससे दर्शाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 का जब हम घन निकालते हैं तो क्या आता है, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। और जब हम 8 का घनमूल निकालेंगे तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, रूट के अंदर 8 और यहाँ पे 3 आपको लिखना है। तो ये हो जाता है क्यूब रूट 8, इसको इस तरह से पढ़ना है, घनमूल 8 या घनमूल क्यूब रूट 8। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे 3 रहेगा और 2 गुना 2 गुना 2, 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं। अब जो भी संख्या 3 बार आएगा वो बाहर निकल के कितना बार लिखाएगा, 1 बार लिखाएगा। इस प्रकार 8 का जो घनमूल है वो क्या है, 2। ठीक है, और आगे हमने 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का जो घन है वो हमने लिख दिया है। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 का घनमूल यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस तरह से निकालना है। 5 का घनमूल 5 दिया 15 नहीं बल्कि 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। इसी प्रकार 6 का घनमूल होगा 216, 7 का घनमूल 343, 8 का घनमूल 512, 9 का घनमूल जो है 729 और 10 का घनमूल है 1000। इसे आप ज़रूर से याद कर लें, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली कह लें इसको सॉल्व करने में। तो आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।